स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारी दोनों बहनें चौन-चौन और चावा मिल चुकी थी और उन्होंने बना रखा था प्लान। इधर हमारी येचिंग थी यानी हमारी बेस्ट फ्रेंड थी जो निंगचिंग की पुरानी, वो है ना उसी कॉन्ट्रैक्टर को भड़का रही होती है जो 5 साल पहले था कि आपको पता है निंगची वापस आ गई है। आपको नहीं लगता कि आपको उससे बदला लेना चाहिए आपकी बेइज्जती का? जो उसने 5 साल पहले आपकी बेइज्जती की थी उसका बदला। ऐसे करके उसे भड़का रही होती है, इवन भड़का दिया होता है। वो भी सोचने लगता है कि हाँ, तुम सच कह रही हो, मुझे बदला तो लेना चाहिए। उस 2 कौड़ी की लड़की से मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। हमारा जो मिस्टर हुआ था वो बैठकर अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता अपनी मीटिंग के लिए, क्योंकि सेक्रेटरी ने उसे बताया था कि हमारी कंपनी के लिए अब नांगचिंग कंपनी के साथ कोलैब करना सही होगा, जो कि हमारी निंगची की कंपनी थी। वो उसे समझाता है कि आपको निंगची की कंपनी के साथ कोलैब करना चाहिए, जिस पर सीईओ भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर हमारी हीरोइन जो होती है वो पार्किंग में होती है, कार पार्किंग में, मतलब अपने ऑफिस जा रही होती है तभी अब वहाँ पर पहुँच जाता है ये कॉन्ट्रैक्टर और अपने कुछ गुंडों की हेल्प से उसे किडनैप करवा लेता है और गाड़ी में बिठा ही देता है। लेकिन तब तक वहाँ पहुँच जाता है कौन? सीईओ नहीं, उसका सेक्रेटरी। हाँ, पहले वो पहुँचता है, उसको 2-4 मुक्के मारता है और फिर पीछे पीछे हमारा सीईओ आता है एकदम राजा महाराजा वाली एंट्री करते हुए, और वो डायरेक्ट अपने हीरोइन के पास यानी निंगची के पास जाता है और उसे अपने पास मतलब बुलाता है कि तुम ठीक हो, ऐसे करके। और यहाँ तक कि जो ये कॉन्ट्रैक्टर था वो तो उससे कहने लगता है कि अरे आप एक लड़की के पीछे क्यों ये सब कर रहे हो, आप तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो। जिस पे मिस्टर हो कहते एक लड़की, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करने की? अब ये सुनने के बाद तो कॉन्ट्रैक्टर ऑपलेस ही हो जाता है, क्योंकि मिस्टर हुआ जैसे बड़ा नाम, बड़ी शख्सियत के साथ उसने जो पंगा लिया था, इसलिए वो उसे माफ़ी कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, और वहाँ से निकलता बंद। उसके जाने के बाद ना हमारी निंगची सीईओ को थैंक यू बोलती है, हो को आपका थैंक यू, आपने मुझे बचाया, आपकी हेल्प की वजह से मैं आज बच गई। और वो उससे कहती है आपको ज़िंदगी में कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बुलाइएगा। वो थोड़ी नर्वस होती है इसलिए तुरंत वहाँ से चली जाती है, जिसे देख के सीईओ बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे अजीब सा लगता है कि उससे आज तक किसी ने ये नहीं कहा था कि आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे बुलाना, इतनी बड़ी हैसियत को किसी की क्या ही ज़रूरत होगी। इधर सीईओ पहुंच जाता है ऑफिस में नामचिंग कंपनी की, और वहाँ पर मिल के जाता है वहाँ के सीईओ से, यानी कि और उसे ना उसको देखकर क्या याद आता है कि मतलब सीईओ ने निंगची के बारे में क्या राय बना रखी थी कि सब लोग कहते थे कि वहाँ के प्रेसिडेंट और निंगची के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ वैसा है जिसकी वजह से निंगची इतनी जल्दी वाइस प्रेसिडेंट बन गई है। पर वो तो एक मिडिल एज आदमी था, तो उसके साथ मतलब कैसे, जिसपे वो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उसे बताते हैं कि आप हमारी कंपनी के साथ कोलैब करने आए हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो इस कंपनी को हैंडल करती हैं, मतलब आपके प्रोजेक्ट को वही हैंडल करेंगी। प्रेसिडेंट को ना वो सीईओ थोड़े अच्छे लगते हैं, उन्हें लगता है कि निंगची के लिए ये परफेक्ट पार्टनर होंगे, इसीलिए वो पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं। मतलब वो बताते हैं कि निंगची जो है वो उनके दोस्त की बेटी है, लेकिन वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। यहाँ तक कि निंगची की लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और उसने बहुत मुश्किल से अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है, उसकी एक बेटी के साथ रहती है। अब वो ये चाहते हैं कि उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। और ये सब सुनने के बाद ना मिस्टर हू के जो विचार थे वो बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि वो तो कुछ और ही सोच कर बैठे थे, पर यहाँ तो कुछ और ही कहानी निकली। इधर जो मूचून थी वो अपनी माँ के साथ एक कार में बैठी बैठी प्लान बना रही होती है कि मिस्टर हू को कैसे वो अपने कंट्रोल में करे, कैसे उनके साथ अपने रिलेशन अच्छा करे। जहाँ पर ना वो लोग क्या देखते हैं कि निंगची के साथ एक बेटी मतलब चुआन चुआन को देखते हैं। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता, उन्हें लगता है कि चुआन चुआन इसके साथ क्या कर रही है, और वो तुरंत ही घर पर फ़ोन करके कहते हैं कि चुआन चुआन कहाँ, जाओ घर पे उसे बताते हैं कि चुआन चुआन तो मेरे सामने बैठी है। जिसे देखने के बाद वो दोनों माँ बेटी शॉक हो जाते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि ये है ना वही औरत है जिसका बच्चा उन्होंने चुराया था हॉस्पिटल में से। यानी उन्हें ये तो नहीं पता था कि वो मिस्टर हुओ की बेटी है, लेकिन ये था ना कि उन्होंने बेटी, वो जो एक लड़की थी वो किसी की औरत की बच्ची उन्होंने चुराई थी हॉस्पिटल से, जिसने ट्विन बच्चों को जन्म दिया था। और मूचू तो पागल ही हो जाती है, उसे लगता है कि अब सब कुछ राज खुल जाएगा। वो अपनी माँ से कहती है मम्मा कुछ तो करो वरना हमारा राज खुल जाएगा और मिस्टर हूँ हमें जाने ही नहीं देंगे। जिस पे उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, हम इसको उसके सामने आने ही नहीं देंगे, हम इसका पत्ता ही साफ कर देंगे, मतलब उसे मरवाने का प्लान बना देंगे, ऐसा कह रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और वो जो कॉन्ट्रैक्टर था ना वो वापस से अपने क्लब में पहुंच जाता है, यहाँ पर ये चिंग होती है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मिस्टर हुओ ने मुझे मारने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि मेरी पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती है। और उसे है ना मारने लगता है कि अब मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगा, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, यानी उसे किडनैप कर लेता है जाने की। और यहाँ तक कि जो उसका एक्स फियांसे था हमारी निंगची का, जो उसको है ना वो कॉल करती है जो ये चिंग थी, क्योंकि वो उसकी अब
वाइफ थी और वो उससे कहती प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो, क्योंकि वो किडनैप हो चुकी थी और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है अब उसे इतनी आसानी से जाने ही नहीं देगा। इधर हमारी जो निंगची है वो अपनी कंपनी में जो मिस्टर हुओ को पूरा अपना वो स्लाइड प्रेजेंटेशन दिखाती है, जिसे देखने के बाद मिस्टर हु बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें निंगची की काबिलियत बहुत पसंद आती है, उसका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है यहाँ तक कि, लेकिन फिर वो जो है ना आफ्टर पार्टी का सोचते हैं। वहाँ के सारे लोग जो वो थे ना, जो प्रेसिडेंट थे, वो तो प्लान कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें तो निंगची को और मिस्टर हु को एक साथ लाना था। तो वो कहते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, आप है ना निंगची को लेके जाइए, फिर मैं आऊँगा आपके साथ साथ। और वो निंगची को मिस्टर हु के साथ भेज देते हैं वेन्यू के लिए। जब वो लोग जा रहे होते हैं कार में, तभी निंगची उससे 2-4 सवाल करती है, सिर्फ 2-4 ही सवाल करती है, जैसे कि आपकी बेटी की क्या उम्र है, उसको क्या पढ़ना पसंद है, और उससे वो एक कंक्लूजन निकालती है कि इनकी बेटी भी इन्हीं की तरह बोरिंग है एकदम, दोनों को ज्योग्राफी और पढ़ना पसंद है, मतलब ऐसे करके। जब वो लोग आए होते हैं ना, जब मतलब जहाँ पार्किंग में कार पार्क करके जा रहे होते हैं, तभी पीछे से अचानक से एक कार आती है, जिसकी वजह से निंगची है ना मिस्टर हु को धक्का मार देती है एक साइड और खुद भी दूसरी साइड गिर जाती है। और जब मिस्टर एकदम फिर मिस्टर हु उस कार को जाते हुए देखते हैं और निंगची के पास आते हैं, उसे उठाते हैं, तो निंगची के पैर में ना चोट लग गई थी, इसीलिए वो खड़े नहीं हो पा रही थी। तो मिस्टर हु उसे अपने गोद में उठा लेते हैं और लेके जा रहे होते हैं। ये ना निंगची को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है, क्योंकि वो उसकी इतनी केयर कर रहे होते हैं, तो वो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। इधर जब वो बैठ जाते, उसे बिठाते हैं पहले कार में मिस्टर हु, और फिर उसके पैरों पे दवाई भी लगाते हैं। निंगची को ये सब बहुत अच्छा तो लग रहा होता है, लेकिन वो उससे कह भी देती है कि आप जानते हैं ना कि हम लोग एक कंपनी में साथ काम करते हैं, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे मिस्टर हुओ भी ताना मारते हुए कह ही देते हैं कि तुमने मेरी वजह से गिरी हो, तुमने मेरी जान बचाने के लिए मुझे धक्का मारा था, इसीलिए तुम गिरी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, और कोई भी रीज़न नहीं है, कुछ ऐसा वैसा मत समझना। तभी वहाँ पर रहना, फिर कुछ देर बाद निंगची के फादर यानी जो ये गॉड फादर थे और उसके सेक्रेटरी, वो दोनों आ जाते हैं, और निंगची है ना अपनी सेक्रेटरी से जो भी यहाँ पे अभी हुआ, जाने किस कार ने उसे टक्कर मारने के लिए कहा, ये सब पता लगाने के लिए कहती है। गाइस आज के लिए इतना ही। कल की आपको थोड़ी हिंट दे रही हूँ कि कल है ना हमारी निंगची को उसकी दोनों बेटियाँ फाइनली मिल जाएंगी। अब उसके बाद वो सीईओ के साथ रहेगी या नहीं वो मुझे नहीं पता, वो अगले पार्ट में पता चलेगा, उससे भी अगले में शायद। तब तक के लिए बाय, और आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना। हाँ बाय।